इंद्रजीत सिंह मालविया शुरुआत से ही पीछे चल रहे थे। राजकुमार रोत ने अपनी जीत को लेकर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने कहा कि क्षेत्र की जनता भाजपा की नीति और नियत को समझ चुकी है। भाजपा ने इस क्षेत्र के विकास में कोई काम नहीं करवाए हैं, जिस वजह से लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। लोगों ने अब भारत आदिवासी पार्टी पर भरोसा जताया है। क्षेत्र की जनता से जो वादे किए गए हैं और जो उनकी मांगे हैं उसे संसद में उठाकर पूरे करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए पूरी कवरेज के साथ वहां का नजारा। ब्यूरो रिपोर्ट। खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने दिल से सहयोग किया और लोकतंत्र का जो महत्व है उस महत्व को इस लोकसभा चुनाव में आपने एज एक उत्साह के रूप में एक मतदान किया और भारी बहुमत से जिताया। उसके लिए संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की समस्त जनता और भारत आदिवासी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, साथ ही इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, इन दोनों पार्टियों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे समस्त वोटरों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहा है। बांसवाड़ा चुनाव एक नॉर्मली जो लोकसभा चुनाव होता है उस तरह का चुनाव नहीं था, एक ऐतिहासिक चुनाव था। ये चुनाव ही क्षेत्र का भविष्य, इस क्षेत्र के आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य तय करने वाला चुनाव था और जनता ने ठान लिया था। मैं एक शब्द में कहें, मैं अधिकतर चुनाव में कहता था कि इस बार हम चुनाव नहीं, इस बार रगड़ा निकाल रहे थे और इस बार यहाँ की जनता ने और हमने रगड़ा निकाल दिया तरीके से। और साथ ही उपचुनाव बागीदोरा की अगर बात करें, बागीदोरा में भी जोरदार तरीके से रगड़ा निकाल दिया। कहते हैं कि वो तूफान आता है, बारिश आती है तो जो भी कचरा होता है सारा धुल जाता है। तो इस बार उपचुनाव बागीदोरा और लोकसभा बांसवाड़ा में शानदार, मतलब हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, आम जनता ने भी खुद को अपने आप को राजकुमार समझ के अपने आप चुनाव लड़ रहे, इस तरह से मेहनत किया और शानदार परिणाम आया। मैं आपके चैनल से पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और बांसवाड़ा के अंदर जिस तरह से भाजपा ने प्लानिंग की थी, हमारे मोदी जी की सभा हुई थी, सीएम साहब के कई कार्यक्रम हुए थे, प्रशासनिक अधिकारियों पे, कर्मचारियों के प्रेशर था और जिस तरह से यहाँ कहते हैं कि मतलब ये धन बल और बाहुबल का उपयोग हुआ था, इन सारे फैक्टर फेल हुए और जनता ने ये एहसास कराया, बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने, कि जनता ताकतवर है, नेता कोई ताकतवर नहीं है। तो जनता ने आपको मेरा विजन ये रहेगा, हमने चुनावी घोषणा पत्र के दौरान भी और चुनावी सभाओं में भी हमने कहा था कि हमारे कई विजन हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 ऐसे विजन हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा जो संवैधानिक जो प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों को आज तक धरातल पे इस इलाके में लागू नहीं किया गया है, तो उन संवैधानिक प्रावधानों को धरातल पे लागू कराया जाएगा। साथ ही एजुकेशन के मामले में हम डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर बात करें, इंद्रजीत सिंह मालविया शुरुआत से ही पीछे चल रहे थे। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ लोकसभा से सांसद पद पर सीपी जोशी की हुई जीत। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी की प्रदेश में दूसरी बड़ी जीत हुई है। भाजपा के सीपी जोशी अपने सामने कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से 3,89,877 वोट से जीत दर्ज की है। किसी भी राउंड में पीछे नहीं रहे सीपी जोशी। मतगणना शुरू होने के साथ ही बढ़त बनाते रहे सीपी जोशी और अपने सामने कांग्रेस प्रत्याशी आंजना को हराया है। जयपुर से हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए हैं सीपी जोशी। जीत का प्रमाण पत्र लेने मतगणना स्थल पहुंचे हैं। इधर सीपी जोशी की रिकॉर्ड जीत से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में अभी चित्तौड़ में उत्साह का माहौल है। प्रतापगढ़ जिले से कई भाजपा कार्यकर्ता चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जीते सांसद सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ चित्तौड़ वुडलैंड पार्क के बाहर खड़ी बाइक चोरी। कोतवाली में बाइक चोरी का करवाया गया मामला दर्ज। प्रतापगढ़ शहर के बांसवाड़ा रोड स्थित वुडलैंड पार्क के बाहर से एक बाइक चोरी हो गई। इस संबंध में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सुहागपुरा के छायड़ निवासी परमेश्वर गुर्जर यहाँ किसी काम से आया हुआ था। उसने बाइक को वुडलैंड पार्क के बाहर खड़ी की। कुछ देर बाद वह वापस आया तो बाइक गायब थी। इस संबंध में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वहीं चोरी की घटना का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वुडलैंड पार्क के बाहर खड़ी बाइक चोरी। कोतवाली में बाइक चोरी का करवाया गया।
6 थानों में वांछित 2000 का गिरफ्तारी नामी हिस्ट्री शीटर को सालमगढ़ पुलिस ने अदालत में किया पेश, भेजा जेल। सालमगढ़ थाना पुलिस ने राजस्थान मध्य प्रदेश के 18 प्रकरणों व 6 थानों में वांछित 2000 रुपए के इनामी व चोरी नकबजनी के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया था। जानकारी देते हुए थानाधिकारी रमेश चंद्र आहरी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सालमगढ़ के एक प्रकरण में वांछित अभियुक्त किशन लाल पिता शांतिलाल मीणा निवासी नया खेड़ा भांडारिया थाना सालमगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी आहरी ने बताया कि 13 सितंबर 2023 को प्रार्थी सरफराज पिंजारा निवासी नेनोर ने ट्रैक्टर चोरी होने की एक रिपोर्ट दी, जिस पर सर्कल में जांच की गई तथा साइबर सेल घटनास्थल से तकनीकी साक्ष्य लेकर उनका विश्लेषण किया गया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई तथा 21 सितंबर 2023 को अभियुक्त गौतम पिता हकरू मीणा व नारायण पिता रतनलाल मीणा को पूर्व में गिरफ्तार कर ट्रैक्टर जब्त किया गया। इधर पुलिस थाना छोटी सादड़ी के कारुंडा गांव से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली एवं पुलिस थाना घाटोल कस्बे से चोरी की गई पिकअप, पुलिस थाना पिपलोदा, पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा, पुलिस थाना छोटी सरवन व पुलिस थाना छोटी सादड़ी से चोरी हुई 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई। अनुसंधान में वांछित अभियुक्त किशन पिता शांतिलाल मीणा निवासी नया खेड़ा भांडरिया थाना सालमगढ़ वक्त घटना से फरार चल रहा था, जिसे सालमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने जेल भेजने के आदेश दिया। अभियुक्त पर मध्य प्रदेश राजस्थान में चोरी नकबजनी के 18 प्रकरण दर्ज हैं और 6 प्रकरणों में वांछित है तथा अभियुक्त पर पुलिस अधीक्षक रतनलाल द्वारा 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। 6 थानों में वांछित 2000 का गिरफ्तारी नामी हिस्ट्री शीटर को जिला अस्पताल में पहली बार सुविधा। अब डेंगू और खून की कमी वाली प्रसूताओं को आपातकाल में मिल सकेगा खून। जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट को मिली मंजूरी। प्रतापगढ़ में लंबे अरसे के बाद प्रतापगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी है। अब यहां के लोग डेंगू जैसी घातक बीमारियों में काम आने वाले प्लेटलेट्स की कमी के चलते दूसरे शहरों की ओर रुख नहीं करेंगे। प्रसूताओं को भी आपातकाल में पैक सेल कंपोनेंट मिल सकेगा। यह संभव हुआ है कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के लाइसेंस मिलने के बाद भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DGI से सेपरेशन यूनिट के लिए जरूरी लाइसेंस मंगलवार को दे दिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने इस संबंध में विशेष प्रयास किया। भारत सरकार में लंबे अरसे से पड़ी फाइल को कलेक्टर राजौरिया ने व्यक्तिगत प्रयासों से सुलझा लिया। इधर CMHO डॉक्टर जीवराज मीणा ने फाइल में आ रही टेक्निकल समस्याओं पूर्ति कर प्रयास जारी रखा। दोनों अधिकारियों की प्रयासों से मंगलवार भारत सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय को ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लाइसेंस जारी कर दिया गया। शीघ्र ही इसका फायदा आमजन को मिलेगा। CMHO डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट बनकर तैयार थी। दिसंबर 2022 में अस्पताल के PMO डॉक्टर OP दाइमा ने यूनिट के संचालन के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से यूनिट शुरू नहीं हो सकी थी। मशीनें धूल फाक रही हैं, वहीं मरीजों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। 1 यूनिट ब्लड से 4 मरीजों को फायदा। जिला अस्पताल में अभी तक ब्लड की एक ही सुविधा है, जिसमें जमा होने वाले रक्त की 1 यूनिट एक ही व्यक्ति के काम आ सकती थी। सेपरेशन यूनिट लग जाने से ब्लड से प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, PRBC और क्रायोप्रेसिपिटेट कंपोनेंट को अलग किया जा सकेगा। इन्हें अलग अलग करके 1 यूनिट ब्लड से 4 रोगियों को लाभान्वित किया जा सकता है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त को अंतिम सांस तक कारावास की सजा। जिले के थाना छोटी सादड़ी में वर्ष 2020 में 8 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में गंभीरता को देखते हुए प्रकरण कर केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाकर अभियुक्त घनश्याम पिता रंगलाल मोग्या निवासी मेघपुरा थाना छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ को विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय प्रतापगढ़ द्वारा अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई। 28/11/2020 को प्रार्थी ने रिपोर्ट पेश की थी कि 27/11/2020 की रात को मेरे भाई की पुत्री 8 साल को रात्रि में अज्ञात व्यक्ति लेकर चला गया है, जिसकी हमने आसपास के गांव में हमारे रिश्तेदार के यहां पता किया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। रिपोर्ट पर थाना छोटी सादड़ी में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तलाश के दौरान नाबालिग की लाश सूखे कुएं में मिली। नाबालिग की लाश का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम व दुष्कर्म संबंधी मेडिकल कराया गया। तलाश टीम द्वारा संदिग्ध घनश्याम मोग्या निवासी मेघपुरा को डिटेन कर पूछताछ की गई। इस दौरान पूछताछ अभियुक्त ने बताया कि 27/11/2020 रात्रि 10 बजे करीब नाबालिग को
उसके घर से उठा कर ले गया और दुष्कर्म करने पर चिल्लाने से गला दबाकर नाबालिग को वहीं पर मार दिया और कुएं में फेंक दिया। अनुसंधान में नवीन तकनीक व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से अभियुक्त घनश्याम के विरुद्ध जुर्म पॉक्सो एक्ट का प्रमाणित पाया जाने से नतीजा विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय प्रतापगढ़ में पेश किया गया, जिसमें केस ऑफिसर द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करवाई गई तथा न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश करने के बाद न्यायालय द्वारा सुनवाई के अभियुक्त को अंतिम सांस तक कारावास की सजा से दंडित किया गया तथा 30,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया। यह प्रकरण पुलिस तथा अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों से सफल हो सका है, जिससे अपराधी को अधिकतम सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष को सफलता प्राप्त हुई है। महोदय प्रभात जी अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मुलजिम घनश्याम मोग्या को आजीवन कारावास से अभिप्राय अपराधी को शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास की सजा। प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया घर पर उसकी माता के साथ सोई हुई थी, जिसे रात्रि को नहीं मिली। सुबह उसकी काफ़ी तलाश की, फिर उसकी लाश कुएं में मिली थी और उसके बाद पुलिस थाना छोटी साड़ी द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान मुलजिम घनश्याम मोग्या को गिरफ्तार किया गया और उसमें अनुसंधान में जब्त आर्टिकल के एफएसएल रिपोर्ट व डीएनए रिपोर्ट तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुलजिम घनश्याम मोग्या को अलग अलग धाराओं में सजा दी गई। धारा 457 में 5 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 363 भारतीय दंड संहिता में 5 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 302 स्वपठित धारा 5M पब्लिक 6 लैंगिक अपराध में आजीवन कारावास यहाँ आजीवन कारावास से अभिप्राय 2 अपराधी शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास से है।